हेलो गाइस, राम राम, नमस्कार और वड़क्कम। तो आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर ट्रिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन को कितना जल्दी हम कर सकते हैं और फॉर्मूला का नाम है वैली फॉर्मूलाज। वैलीज फॉर्मूला एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। बेसिकली आप इसको देखोगे अभी जस्ट तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है वैली फॉर्मूला और इसकी हेल्प से हम कैसे इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं और बहुत ही इजीली कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली ये यूजफुल हमारे पास रहेगा ये एनडीए, आईआईटी जेई, बिटसेट, वीआईटी और अदर कंपटीशन एग्जाम जहां पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में होता है तो वहां पर इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि वैलीज फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए देखो, वैलीज फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर फॉर्म के लिए होता है ये। जैसे कि आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास इंटीग्रेशन लिखा है 0 to π/2 और ये लिखा हुआ है साइन की पावर m x dx, ऐसा कहीं पर लिखा है। तो आप इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो कैसे। और यहाँ पर कुछ चीजें स्पेशल है, ध्यान रखने की बात यह है कि ये m है यहाँ पर, तो ये m आपका क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, m क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर। तो कैसे लिखोगे इसका आंसर, देखिएगा देखिएगा दो पॉसिबिलिटी है इसके आंसर्स की डायरेक्टली। देखो कैसे लिखना है आपको, सबसे डिवाइड में ऐसे लिखना है m m m लिखने के बाद आपको क्या करना है, m-2 ऐसे, फिर इंटू में m-4, फिर इंटू में m-6 एंड सो ऑन। कब तक चलना है ऐसे, जब तक 2 और 1 नहीं आ जाए तब तक कि आपको ये चलना है। ठीक है, चलो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर देखो, ऊपर लिखेंगे सबसे पहले m-1, m-3 इंटू में m-4, सॉरी m-5, फिर इंटू में m-7 एंड सो ऑन। कब तक चलना है ऐसा, 2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो चीजें, एक के है इंटू के। अब देखो के की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करती है आपके एम के ऊपर। ये जो एम लिखा हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करेगी के की वैल्यू। यदि के आपका, के की वैल्यू दो आएगी, एक आएगा π/2 और एक आएगा 1। π/2 कब आएगा, जब जो एम लिखा हुआ है वो कैसा हुआ आपको, इवन। वो आपका कोई इवन नेचुरल नंबर होगा तो डायरेक्टली आंसर के की जगह क्या लिखना है, π/2। यदि एम की जगह ऑड हुआ, ये एम आपका कैसा हुआ, ऑड हुआ, तो आपको आंसर लिखना है 1। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली वैल्यू फॉर्मूला। अच्छी बात ये है कि इसी चीज को आप किसके साथ यूज कर सकते हो, यदि इस जगह पर साइन की जगह पे आपका कॉस भी आ जाता, सेम डिट्टो, कॉस की पावर m आ जाता, तो डिट्टो सेम टू सेम, 1% भी चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम। ठीक है, डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो। पर एक और प्रॉब्लम है इसके लिए, ये सब इंटू है, नॉट अ माइनस वगैरह। ठीक है, हाँ अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार सर वेलिस फॉर्मूला की यही फॉर्म है। देखो ये तो आप सिंगल सिंगल साइन और कॉस के लिए कर सकते हो। यदि आपकी सिचुएशन क्या बन जाए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाए बेटा ऐसा 0 to π/2 और यहाँ पे लिख दिया साइन की पावर m इंटू कॉस की पावर n। यदि ऐसा लिख दिया तो इसका क्या करेंगे, तो इसमें भी हम वैली फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर उसका थोड़ा सा ट्रिक होगा, बहुत ईजी है। देखिएगा कैसे करेंगे, सेम डिट्टो पैटर्न रहेगा, यहाँ पर भी दो ही आंसर आने वाले हैं, वही के की वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारे पास। तो देखिएगा डिवाइड, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लो, m+n। ठीक है, अब m+n में से वही आपने जैसे -2 -2 -2 करते गए ना, वैसे ही करती जाइए। ठीक है, m+n, m+n-2, m+n-4, m+n-6। कब तक जाना है बेटा, जब तक 2 और 1 नहीं आ जाए। ठीक है, जब तक 2 और 1 नहीं आ जाए। ऊपर लिखने का थोड़ा सा तरीका यहाँ पर अलग है। यहाँ पर m के लिए अलग से लिखेंगे जो आपने साइन वाला लिखा है वैसा, और n के लिए लिखेंगे अलग से, जैसे साइन का लिया है वैसा का वैसा ही। तो मैं सबसे पहले m के लिए लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो m के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर है हमारे पास m, तो पहले m-1 लिखेंगे, फिर m-3, फिर m-5, फिर m-7। ऐसे ही कब तक चलेगा बेटा, जब तक 2 और 1 नहीं आ जाता। ये तो किसका, साइन का।
इंटू कॉस के लिए बात करते हैं, कॉस के लिए सेम डिटो n-1 n-3 n-5 अप टू 2 और 1। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ से एक पॉइंट है, इसके साथ भी k मल्टीप्लाई। ठीक है, k मल्टीप्लाई होगा और k की दो वैल्यू आएंगी, जैसे आपने ऊपर लिखा वैसे वैसे k की दो वैल्यू आएंगी आपकी, एक आएगी बेटा π/2 और एक आएगी 1। π/2 कब आएगी? जब m एंड n बोथ इवन, बोथ कैसे हो? इवन हो, तब आपका क्या आएगा? π/2। और जब m एंड n अदरवाइज कुछ भी हो, ठीक है, मतलब ऑड हो, इवन हो, एक ऑड हो एक ही इवन हो, दोनों के दोनों ऑड हो, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें 1 ही आएगा। जब दोनों के दोनों इवन हुए तो उस केस में आपका क्या आएगा? π/2 k का वैल्यू आएगा। तो ये हमारा वेली फॉर्मूला। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले से किससे डायरेक्टली। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, वेली फॉर्मूला के लिए स्पेशल जो चीज है, जो m और n है वो आपके यहाँ पे फिक्स है, वो आपके नेचुरल नंबर ही है m और n। और दूसरी चीज जो यहाँ पर है वो है, ये केवल 0 से लेकर π/2 के बीच में ही अप्लाई होता है, 0 से लेकर π/2। आप हर एक जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते उसे। ओके, तो पहला पॉइंट नोटिस होना चाहिए कि जो m और n नेचुरल नंबर होंगे। दूसरी पॉइंट कि जो लिमिट होगी वो 0 से π/2 होगी। तो आप वेलीज फॉर्मूला की दो फॉर्म है हमारे पास, चाहे आप ऊपर वाली, जब सिंगल सिंगल आएगा तो ऊपर वाली फॉर्म यूज करेंगे, जब आपके पास डबल आएगा तो नीचे वाली, जिसमें साइन और कॉस मल्टीप्लाई में होके आएगा तो नीचे वाली फॉर्म यूज करेंगे। दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है। इंटू के आएगा, के की वैल्यू डिपेंड करेगी जो भी हमारी पावर है उसके ऊपर। यदि इवन हुई, दोनों के दोनों इवन हुई, आंसर π/2 लिखेंगे के की वैल्यू। यदि ऑड हुई, ऑड या कुछ भी अदर हुई, अदरवाइज आंसर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब देखते हैं इस पर प्रॉब्लम्स कैसे आती है। बहुत ही ईजी है, चुटकियों में कर सकते हो, बहुत ही जल्दी, सेकंडों में। आप देखिएगा, देखो मुझे इसका आंसर लिखना है। मैंने देखा 0 से π/2 है और साइन की पावर 7 है, तो मेरा टारगेट क्या हो गया? वैली फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैं लिखूंगा डायरेक्टली, पावर कितनी है? 7। 7 माइनस कितना करना है? 2। देखो फॉर्मूला कितना है? 7 माइनस 2, तो करते जाइए। तो 7 में से 2 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, खत्म, यहीं पे खत्म। ठीक है, आ जाइए ऊपर। तो पहले 1 माइनस कर दीजिए, 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6। अब 6 में से 2 माइनस करो, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, अब देखो ऑड पावर है तो आंसर 1, यही आपका आंसर है। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, देखो 3 से चला जाएगा 2 जा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 16, 16/35। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखो अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इजी देखना। देखो क्या करना है, देखो पावर कितनी है? 5, 5 पावर है, लिखो 5। ठीक है, अब 5 में से 2 माइनस करो, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, 3 में से 2 माइनस करो तो आंसर क्या आएगा? 1। स्टॉप। आ जाइए अगला पॉइंट 7, ये 5। तो पहले 5 माइनस 1 कर लो, यहाँ पे क्या लिखा? n-1। तो पहले 5 माइनस 1 कर लो तो 4। अब 4 में से 2 माइनस करो, 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2। फिर 2 में आ गया 2, खत्म। इवन या ऑड पावर? ऑब्वियसली यहाँ पर ऑड है तो आंसर क्या आएगा? 8/15। ये लो, जैसे कि आपको लेट सपोज एक और क्वेश्चन यहाँ पे देता है। लेट सपोज ये होता है आपके पास 0 to π/2 और यहाँ पे हो जाता कॉस की पावर 14x। ठीक है, तो कैसे करते डायरेक्टली? तो देखो 14 माइनस 14 माइनस करेंगे, कितना करेंगे? 2। 14 माइनस 2 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, खत्म, यहीं पे खत्म। ऊपर आ जाओ, पहले 1 माइनस करो, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13, और 13 में से आप 2 माइनस करने लग जाओ। 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 7, सॉरी 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2। ये थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, आई एम सॉरी। 9 माइनस 2 7 होता है, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, खत्म। पर इवन पावर है, आंसर क्या लिखोगे? π/2। ये लो, दिस इज योर आंसर। सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी तो अपना काम हो जाएगा इजीली। जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना। देखो बेटा, अब यहाँ पे साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, तो आपका माइंड क्या चलेगा कि वेरीज फॉर्मूला का जो सेकंड फॉर्म है उसके यूज करते हैं। वेरीज फॉर्मूला का जो सेकंड फॉर्म है ना उसका यूज करते हैं। तो देखो कैसे यूज करेंगे।
कुछ नहीं, वैल्यूज फॉर्मूला में क्या करते हैं, जो सेकंड फॉर्म में दोनों पावर को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐड ही कर लो, तो इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 12, आ जाइए 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, खत्म। आ जाइए ऊपर। अब ऊपर लिखेंगे अलग अलग, पहले साइन वाले के लिए फिर कॉस वाले के लिए, ठीक है। तो साइन में 7 है, 7 माइनस 1 करो 6, 6 माइनस 2 करने लग जाओ आप, 4, 4 माइनस 2 2, खत्म। इंटू इधर आ जाओ, कॉस में करो 5, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 4 माइनस 2 2, खत्म। पावर कैसी है, ऑड है, हटाओ, यही आंसर। सिंप्लीफाई करोगे फाइनल आंसर। तो देखो यहाँ से 6 4, 6 4 2 2 कट गया, और देखो कुछ कट गया 4, ये फाइनली कितना आ गया 120, 1/120। दिस इज योर आंसर। डायरेक्टली, कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली क्या करोगे, रूल है, पावर्स को ऐड करो, पर हाँ ध्यान रखिएगा 0 to π/2 लिमिट, नहीं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर बैठो। आप तो सोच रहे हो कि सर ने तो ये बताया था तो डायरेक्टली हम कर दें, दैट्स द पॉइंट। आपको ध्यान रखना है, पावर आपकी जो लिमिट है वो 0 से π/2 होनी चाहिए, और जो पावर्स हैं वो आपकी एकदम कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल में ऑड हो इवन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका रेडी रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से आ जाइए। तो इसकी बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, दोनों पावर इवन, मतलब दोनों पावर इवन, तो पहली पॉइंट π/2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो दोनों को ऐड कर लो, सिस्टम वही है, सेम डिटो। ऐड किया दोनों को, कितना आया 10, 10 में से 2 माइनस करते चलो 8, 2 माइनस 6, 6 में से 2 माइनस 4, 4 में से 2 माइनस 2, खत्म। चलो 4 के लिए करते हैं, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, अब 3 में से 2 माइनस करते चलो 1, खत्म। 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, 5 में से 2 माइनस करो 3, 3 में से 2 माइनस करो 1। बट इवन पावर है दोनों जगह पे, दोनों जगह इवन है, तो π/2 से मल्टीप्लाई। चलो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखिएगा कुछ कट रहा है क्या, देखो 5 से ये 2 जा कट गया, 3 से ये 2 जा कट गया, और तो कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर तो आ गया 3π। नीचे देखो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गया, ये तो 16, 4 8, बाकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का काम आपका है, इजी मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी ट्रिक पे आप, एक क्वेश्चन है फटाफट से आप ट्राई कीजिए, ठीक है, फटाफट से, जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना फायदा। चलो देखो 5 into 4 10, सॉरी 9, 5 + 4 9, 9 में से अब दो दो माइनस करते जाओ 7, 5, 5 में से 2 3, 3 में से 1, 5 वाली से सीरीज करो साइन के लिए, 5 - 1 4, 4 - 2 2, खत्म। 4, 4 - 1 3, 3 - 1 1, खत्म। दोनों डिफरेंट डिफरेंट पावर है, ऑड इवन है, तो इसका मतलब π/2 नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो यही आपका आंसर हुआ। आप इसको आप खुद सॉल्व करिए फटाफट से, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। एक टाइप से आप चाहो तो इसे होमवर्क बना सकते हो, और आंसर इसका क्या आएगा मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, 4 + 3 7, 5 3 1, ऊपर आएगा 3 1 2, दिस इज योर आंसर, दैट इज 6/35 into 3, that is 2/35, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, वैल्यू फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे एनडीए हुआ अपना, बिट सेट हुआ, और सिमिलरली IIT JEE, इस टाइप के मैं बोल सकता हूँ कि सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं, और बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप इसको किस टाइप से हिट करते हो। आप तीनों फॉर्म में अलग अलग में याद रखिएगा, बहुत ही ईजी है। आप चाहो तो ये सेकंड जो फॉर्म लिखिए वो भी, उससे भी काम चला सकते हो, क्योंकि उसमें साइन वाली है, वो जो कॉस की पावर होगी वो 0 होगी, तो वहीं पर खत्म, उसको कुछ करना ही नहीं है। हाँ 0 मत लिखिएगा, 0 लिख दोगे तो वो सारा ही 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग याद कर सकते हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आशा करते हैं यदि आपको कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन भी दबा लीजिए, और आपको इसी टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स और भी मिलती रहेगी रेगुलर बेस पे। तो
थैंक यू।